ओके, तो हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं HTML CSS और Django में। आज हम सीखेंगे CSS एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों को कि एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स में मॉडर्न वेबसाइट्स में हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ CSS यूनिट्स। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरा होता है रिलेटिव यूनिट्स। जो पहला है एब्सोल्यूट यूनिट्स, उसको हम यूज नहीं करते अपने CSS पेज में। ठीक है, हम यूज करते हैं रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, हम ज्यादातर मॉडर्न वेबसाइट्स में यूज करते हैं रिलेटिव यूनिट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं कर लेता हूँ पेज, और बॉडी में आके एक H1 टैग यूज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टीम इंक्रिप्शन। और यहाँ पर पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो माय नेम इज समय, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे सबसे पहले CSS को। ठीक है, फिर स्टाइल डॉट CSS में आएंगे। स्टाइल डॉट CSS में आकर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पी टैग को सिलेक्ट करेंगे और हम उसको कुछ प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये आप सब लोगों को पता है। अब एब्सोल्यूट यूनिट में हम आपको क्या बताएंगे, इस चीज को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। और सबसे पहले लाइव सर्वर को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। और आपको बताया मैंने, गो लाइव पे क्लिक करने पर आपका फायरफॉक्स ओपन हो जाना चाहिए, बिकॉज फायरफॉक्स आपको समझाने के लिए बहुत ईजी है मेरे लिए। ठीक है, और हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम करेंगे ये साइड, तो छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा मैं और इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, ये कौन सा साइज है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये 130 जूम हो रहा है हमारा, इसको हम 100 जूम कर देंगे। ठीक है। हम्म, तो आप सब लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा। अब मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर फॉन्ट साइज डालूंगा यहाँ पर 16 पिक्सल। तो कुछ चेंजेस आएगा मेरे पेज में, क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे पेज में? यस और नो? नहीं, सब लोग बोलो, टट्टी करके नहीं आए आप सब लोग। सब लोग यहाँ पे चैट में बोलो ओके। नहीं, अगर मैं इसको 25 पिक्सल करता हूं तो क्या चेंज हो रहा है? यस, यस। तो इसका मतलब हम किस में चेंज कर रहे हैं, पिक्सल में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं? पिक्सल। और पिक्सल क्या है? पिक्सल क्या है? पिक्सल है एब्सोल्यूट यूनिट। क्या है पिक्सल? एब्सोल्यूट यूनिट है, जिसकी मदद से हम उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को। ठीक है, और अब अभी हम नोट्स की मदद से ये सीखेंगे कि यूनिट्स में जो पिक्सल हम यूज कर सकते हैं, जो एब्सोल्यूट यूनिट है। ठीक है, इसमें एक दो तीन चार यूनिट हम सीखेंगे जो एब्सोल्यूट यूनिट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक पिक्सल एब्सोल्यूट यूनिट है, और एक इंच मतलब 96 पिक्सल। ठीक है, और एक इंच मतलब सेंटीमीटर्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। और होता है एक पीटी। पीटी का मतलब होता है पॉइंट्स। 0.75 पीटी होता है एक पिक्सल। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एक इंच, एक सेंटीमीटर्स और पीटी। पिक्सल तो आप रोज डेली यूज करते हो, बट हम अदर एब्सोल्यूट यूनिट्स की भी बात करेंगे। जैसे कि हमारा होता है एक पिक्सल होता है, इंच होता है, सेंटीमीटर होता है और पॉइंट्स होता है। क्या होता है? एक पिक्सल होता है, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, ये चार है हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स में। तो इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हम
लोड नहीं देना चाहते। पिछले 2 दिन से बहुत प्रैक्टिस करवाया मैंने आप लोगों से। लाइव में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, किस-किस के तो बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए हैं और ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप जब डाउट्स पूछते हो ना कि ये ऐसे क्यों आया, ऐसे क्यों नहीं, मुझे वापस समझाओ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को वापस समझाऊँ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को पिक्सल तो आता है, ठीक है? वो पिक्सल मेरे को समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं इंच पे। ठीक है? 1 इंच मतलब 96 पिक्सल, मतलब अगर यहाँ पर मैं जाऊँ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर 96 पिक्सल करूँ, ठीक है? तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? ये इतना बड़ा हो जाएगा, हेलो माय नेम इज़। बट इसकी जगह मैं 1 इंच करूँ, 1 इंच को लिखने के लिए आपको 1 1 लिखना है और IN लिखना है। तो ये यहाँ पे कुछ चेंज हुआ? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। 1 इन लिखो या 96 पिक्सल, दोनों एक ही है, ठीक है? दोनों का जो साइज़ है वो एक ही है। ठीक है? तो हमें मैंने नोट्स में लिखा है, आप इंच वाइज़ भी लिख सकते हो और पिक्सल वाइज़ भी लिख सकते हो। ठीक है? अगर मैंने 96 पिक्सल लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 1 इंच लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। 1 इंच लिखोगे, 2 इंच लिखोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, जो कि आप देख नहीं पाओगे। ये इंच है, ठीक है? ये इंच है, इंच मतलब ये INSH, ये इंच बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इंच आपको कैसे लिखना है, IN लिख देना है बस, 2 इंच। ठीक है? आप चाहते हो 1 इंच चाहिए तो 1 इंच, ठीक है? और 1 इंच का जो मतलब क्या होता है, 1 इंच मतलब 96 पिक्सल, ठीक है? 1 इंच का मतलब होता है 96 पिक्सल, ठीक है? और अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपने आपको तो ये पता है कि 96 पिक्सल मतलब 1 इंच होता है, ठीक है ना? तो अब ये समझो सेंटीमीटर्स का क्या मतलब? जो 1 इंच है, जो 1 इंच है, ठीक है? उसको अगर हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। सेम आया। आप सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हो, इंच में भी लिख सकते हो, पिक्सल में भी लिख सकते हो और पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है? मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ यहाँ पर। आप किस में लिख सकते हो? पिक्सल्स पिक्सल्स में भी लिख सकते हो, ठीक है ना? और आप इंच में भी लिख सकते हो, इंच में, और फिर हम आप ये सेंटीमीटर्स में लिख सकते हो, और फिर आप पीटी पे लिख सकते हो, मतलब पॉइंट्स। तो ये चीज़ को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। जैसे हुँ, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पीटी मतलब पॉइंट्स, ठीक है? आप लोगों को पिक्सल मैंने बता दिया, इंच अभी बता दिया, ठीक है? 1 इंच मतलब 96 पिक्सल, ठीक है? और सेंटीमीटर बता दिया, 1 इंच का मतलब है 2.52 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर करता हूँ, तो आप देखो, ये छोटा हो जाएगा। 1.20 करता हूँ, 20, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2 कर देता हूँ सेंटीमीटर, तो अब बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों ने मैथ्स में 9th-10th में सेंटीमीटर तो समझा ही होगा, अब शायद मेरे को सेंटीमीटर समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपको वो स्केल लेके दिखाना पड़ेगा कि कितना सेंटीमीटर होता है? मतलब सेंटीमीटर आप लोगों ने पढ़ा है ना? स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सेंटीमीटर, मैथ्स में? बट वो सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे। फ़ॉन्ट साइज़ का जब आगे-पीछे करते हो उसका सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर ठीक है 3 सेंटीमीटर। देख रहे हो 3 सेंटीमीटर कितना बड़ा हो रहा है? तो ये सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ। तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 इंच, ठीक है? 1 इंच इज़ इक्वल टू 96 पिक्सल, ठीक है? और सेंटीमीटर का सीन ऐसा है, 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और अब हम पॉइंट्स के आते हैं। पॉइंट्स का कितना है? 1 पॉइंट 1 पीटी का मतलब होता है, यहाँ पर हम इसको एंटर कर देते हैं, हाँ। 1 पीटी का मतलब होता है, ठीक है? 1 पीटी का मतलब होता है, 1 पीटी भी नहीं, हम 1 पिक्सल की बात करेंगे। 1 पिक्सल इज़ इक्वल टू 0.75 पीटी होता है, 0.75 पीटी, ठीक है? ये चीज़ होती है। अब हम पीटी का मतलब देखेंगे, ये 1 पिक्सल है, ठीक है? 1 पिक्सल का अगर 0.75 है, तो 30 पिक्सल का कितना हुआ? एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, 1 पिक्सल का 0.75 पॉइंट्स होता है, तो 30 पिक्सल का कितना हुआ?
प्लीज मेरे को सब लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे बताओ। हाँ तो वो करो ना, वही तो बताओ मेरे को कितना है। ओके। अनिक्स भाई, रॉकी भाई, कितना आ रहा है आपका कैलकुलेशन? कैलकुलेट करने गए थे या फिर माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया? रॉकी। सेम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 30 पिक्सल, मतलब एक 0.22.5 PT डाल देते हैं। तो ये 30 पिक्सल हो गया। ये 30 पिक्सल है गाइस। इसको हम देख लेते हैं। इस यहाँ से हम पैराग्राफ को ये कर देंगे। ठीक है, और हम 22.5 हम, आप यहाँ से भी चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से, बट करना नहीं है आपको। क्योंकि यहाँ पर एक ये ऑप्शन आता है यार, कहाँ गया फायरफॉक्स में। ये देखो, जो ब्राउजर को क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, 30 पिक्सल दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है ना आपको 30 पिक्सल फॉन्ट साइज? ब्राउजर को 30 पिक्सल मिल गया। यस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मेरे को चैट में बताओ गाइस, आप ज्यादातर पिक्सल में यूज करोगे, इंच में यूज करोगे, सेंटीमीटर में यूज करोगे, या पॉइंट्स में यूज करोगे? अच्छा, पिक्सल पिक्सल पिक्सल। बहुत बढ़िया ब्रदर। ठीक है, ये हमारा था एब्सोल्यूट यूनिट्स, जो कि हम कभी यूज नहीं करना चाहते, मतलब यूज नहीं करते ज्यादा। मॉडर्न वेबसाइट्स में यूज होता है रिलेटिव यूनिट्स। इसका अभी हम मतलब आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको इन चीजों में कोई दिक्कत, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, ये चारों में कोई डाउट है? नहीं। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, 1 इंच मतलब कितना, 1 इंच मतलब कितना, और 1 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 पिक्सल कितना पीटी होता है, ये लिख लो आप थोड़ा सा। क्या पता आपको मतलब ये याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज तो याद रहे। ठीक है ना, कोई ऐसे पूछ ले भाई कि 1 इंच मतलब कितना पिक्सल होता है, बता मेरे को। तो कभी कभी चीजें आ जाती है ऐसे, ऐसे कोई पूछता तो है नहीं, बट कर लो यार, क्या दिक्कत है, 2 मिनट ही तो जा रहा है करने में। 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, लिख लो, अच्छा रहेगा। तो अब आएंगे अब रिलेटिव यूनिट्स। ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यूनिट्स है। अब हम आते हैं रिलेटिव यूनिट्स, जो कि हम यूज करते हैं सारे वेब, मतलब सारे जितने भी मॉडर्न पेजेस है, तो हम ज्यादातर रिलेटिव यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको परसेंटेज में कैसे यूज किया जाए रिलेटिव यूनिट्स को। मतलब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखा जाए, तो देखा जाए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पीटी वीटी सब लिखने के जगह हम कर देते हैं 100%। क्या आपको ये फर्क नजर आ रहा है कुछ भी यहाँ पर? 100% में? नहीं। क्या आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है पेज पर? हाँ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं 200 का मतलब क्या होता है। मतलब अगर हमको 200% का मतलब पता चल गया, तो हमको 100% का भी मतलब पता चलेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं डेवलपर टूल्स का। हम आते हैं यहाँ पर और इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने 200 दिया है। ठीक है, और आप ये देख सकते हो 200% का मतलब कितना होता है, यहाँ पर लिखा है 32 पिक्सल। आप देख सकते हो 32 पिक्सल है। 200% का मतलब है 32 पिक्सल।
तो आप सब लोग मुझे बताओ कि 100 पिक्सल का कितना हुआ। 100 पिक्सल, सॉरी सॉरी सॉरी, 232 पिक्सल हो गया। 100% का कितना हुआ? 16 पिक्सल, जो कि नॉर्मल है ना। तो 100 में अगर आप 100% डालोगे तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं। अगर आप 200% डालोगे तो आपका 32 आएगा। 300 डालोगे तो कितना आएगा? 300%। 48। तो ज्यादातर हम ये यूज करते हैं मॉडर्न फॉन्ट साइज में, जिससे कि आपको 100, 200, 300, 400 ऐसे होता है। जैसे कि आपको 32 चाहिए तो आप डायरेक्टली 200 लिख सकते हो। ठीक है। और अभी इसका और हम मतलब समझाएंगे, तो आपको ये क्लियर है ना कि आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो परसेंटेज में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर index.html में। अभी हम क्या करेंगे, इस चीज को हटाता हूँ मैं। एक डिव डिव तैयार करता हूँ। डिव के अंदर मैं पैराग्राफ लेता हूँ। लॉरेम ले लेता हूँ। लॉरेम लॉरेम 10। अरे यार, लॉरेम 10। ठीक है। और अब क्या आते हैं, हम स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है। नॉर्मल 16 पिक्सल हो गया जो ब्राउजर ने इसको दिया था, मतलब ब्राउजर इसको 16 पिक्सल दे रहा है। ठीक है, नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, जो डिव है उसको सिलेक्ट करेंगे हम। डिव को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट साइज डालेंगे 10 पिक्सल। ठीक है। कितना डालेंगे हम? 10 पिक्सल। और अभी हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चूज करेंगे। पैराग्राफ का हम डालेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे 100% डालेंगे। प्लीज मेरे को बताओ कि अब ये कितना हुआ है। इसकी साइज क्या है? फॉन्ट साइज क्या है? अभी इसकी जो फॉन्ट साइज है वो क्या है गाइस, बताओ। 16 पिक्सल। ओके। किसी और को बताना है कुछ? ठीक है, रॉकी भाई। रॉकी भाई ट्राई करके नहीं बताना है, जल्दी बताइए। रॉकी। हम्म। हम देख लेते हैं अब हम क्या करेंगे, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर 10 पिक्सल ही आया ब्रदर। आप तीनों गलत हो गए। अरे समय भैया, ये क्या हो रहा है? 10 पिक्सल कैसे आ गया फॉन्ट साइज? 16 पिक्सल होता है ना, तो 10 पिक्सल कैसे आ गया? ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है। ठीक है। अगर मैं डिव को बॉर्डर कर दूं, 2 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड रेड। ठीक है। और मैं इसको भी बॉर्डर कर दूं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है। अब ये फॉन्ट साइज 10 है। और अगर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में 100, मतलब हमने पूरे डिव को, मतलब डिव के अंदर जितना भी फॉन्ट साइज होगा उसको हमने 10 पिक्सल दिया है। ठीक है। और हमने जितने भी पैराग्राफ है उसको हमने 16 पिक्सल दिया है। यहाँ पे 16 पिक्सल नहीं होगा, ये परसेंटेज है। 100। आप अगर इसको नहीं लिखते हो और यहाँ पर कुछ नहीं देते हो तो यहाँ पर वो 16 पिक्सल की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर डिव के अंदर आपने फॉन्ट साइज को 10 पिक्सल दे दिया है और यहाँ पर साइज 100, यहाँ पर 100% दे दिया है, तो ये 10 पिक्सल ही रहेगा। ठीक है। और अगर आप इसको 200 कर देते हो तो ये क्या होगा, अंदाजा लगाओ अभी ये कितना हो गया होगा। ये हो गया है, अब मैं बताता हूँ, ये हो गया है, एक सेकेंड, 20 पिक्सल्स का हो गया ये। अब ये 20 पिक्सल्स का हो चुका है। अब मैं बस आप, ये पेरेंट है, ठीक है, डिव पेरेंट है और ये डिव के अंदर हमारा ये पैराग्राफ है।
तो अगर आप div को 10 पिक्सल्स देते हो और पैराग्राफ को आप 100% देते हो, तो वो 10 पिक्सल्स ही रहेगा, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर इसको 200 देते हो, तो ये हो जाएगा, मतलब 10 का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है? और अब ये अगर इसको मैं 300 कर दूं, तो कितना होगा गाइस? कितना पिक्सल हो जाएगा हमारा? 300 10 पे 30 पिक्सल्स हो जाएगा। सही है? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये div का और p का रिलेशन क्या है। ये जो div है वो पेरेंट है और ये जो p है वो पैराग्राफ है। मतलब ये div के अंदर पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है? तो ये पहले ड्यू क्या होगा, मतलब ऐसा काम करता है हमारा परसेंटेज। जैसे कि आपने यहाँ पर फॉन्ट साइज 10 डाल दिया और यहाँ पर 100 डाल दिया, तो वो 10 ही रहेगा, ठीक है? बट अगर आपने 200 कर दिया, तो ये 20 पिक्सल हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर 300 कर दिया तो 30 पिक्सल हो जाएगा। अगर आपने 400 कर दिया तो ये 40 पिक्सल हो जाएगा। और अगर आपने 500 कर दिया तो ये 50 पिक्सल हो जाएगा। ऐसा काम करता है ये इन दोनों का रिलेशन है, चाहे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है, ठीक है? अगर अभी हम बात करते हैं इसको, अगर हम फॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल दे देते हैं, तो आप मेरे को बताओ कि ये कितना होगा? 20 पिक्सल। ठीक है, देख लेते हैं किसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ जो फॉन्ट साइज है वो है 20 पिक्सल, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, हमने बॉर्डर लगाया तो ये बॉर्डर बॉटम कलर, ये बॉर्डर बॉटम स्टाइल वगैरह सारी चीज आ रही है। बट हम आपको बता दें कि जो बॉर्डर साइज है वो है 20 पिक्सल, जैसे कि आप डाउनवर्ड देख सकते हो। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये फॉन्ट साइज अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जो फॉन्ट साइज का ना परसेंटेज बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो? ये फॉन्ट साइज यहाँ पर है, बट यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। जैसे कि अगर मैं 200 कर दूं, तो कितना होगा गाइस बताओ? गेस करो आप, 20 पिक्सल का 200% कितना हुआ? 20 पिक्सल का 200% कितना हुआ? 40। ठीक है, अनिक भाई ने 40 बोला, रॉकी भाई कितना हुआ? 40। ठीक है, और अगर 300% कितना हुआ 20 पिक्सल का? 60। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप 60 पिक्सल आ रहा है। देख देख सकते हो ना, डायरेक्ट 60 पिक्सल आ रहा है। तो ये है पेरेंट का, ये है div पेरेंट है और ये जो पैराग्राफ है चाइल्ड है। ठीक है, div उसका पेरेंट है। अगर आप div को पूरा फॉन्ट साइज 20 दे देते हो तो वो 20 पिक्सल रहेगा। और अगर पैराग्राफ को अपने फॉन्ट साइज की परसेंटेज में दिया, तो ये इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर फॉन्ट साइज से। अगर आप 100 दोगे तो ये 20 ही रहेगा। सपोज मैं ये 100 दूंगा यहाँ पर, तो ये 20 पिक्सल्स ही रहेगा, ठीक है? बट अगर आप परसेंटेज को, मतलब जैसे थ्रोटल को बढ़ाते हैं ना ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वैसा चीज है। अगर आप इसको बढ़ाते हो, तो ये 22 इसका डबल हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 300 करते हैं तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 100 की बात करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 30 पिक्सल, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बताओ कि क्या अभी साइज होगी फॉन्ट की? 30। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर 200 लिखता हूँ, क्या अब होगी फॉन्ट की साइज? 60 60 60। बहुत बढ़िया। तो आपको पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन समझ आया कि अगर आप फॉन्ट साइज अगर पूरे पेरेंट में डालते हो और आप इंक्रीज कर सकते हो पैराग्राफ में, वो भी परसेंटेज में। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपको समझ आ ही गया होगा, होप सो। क्योंकि मेरे को ऐसा समझाने में तो डिफिकल्टी पड़ती, बट अगर आपको प्रैक्टिकल मैंने चीज दिखा दी है, तो अभी आप रिलेट कर पाओगे कि ये दोनों चीज कैसे काम कर रही है ना? ये चीज है। तो होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप देखना। अरे एक काम करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ फॉन्ट साइज को, ठीक है? और हम यहाँ पे 200% है, इसको 100% करेंगे।
तो ये हमारा कितना पिक्सल हो गया? 100% मतलब कितना हो गया? नॉर्मली हमने पेरेंट को कुछ साइज नहीं दिया है, 16। आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर देख सकते हो आप 16 पिक्सल हो गया है। ठीक है, तो बहुत होप सो आप सबको क्लियर ही हो गया होगा। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि ये, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डिव है, ठीक है, इसका मैं क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ का। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव है, अरे एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये मिडल में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, आप बताओ, ये जो पैराग्राफ है ये मिडल में आ जाए। प्लीज गाइस मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कहाँ पे करना है मेरे को? डिव में करना है या पैराग्राफ में करना है? डिव में, पैराग्राफ में, पैराग्राफ में। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन अगर मैं सेंटर कर दूं तो ये सेंटर आ जा रहा है, ठीक है ना, ये सेंटर आ गया। अगर क्या मैं इसको हटा के, अब मैं डिव में भी कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्या वो आएगा सेंटर में? ये तो तब भी आ रहा है सेंटर में। आप आप डिव में यूज करोगे या फिर पैराग्राफ में यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो सेंटर में आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक लाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। बट अगर मैं पैराग्राफ की जगह इसको हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ की जगह मैं एंकर टैग का यूज करता हूँ, यहाँ पर एंकर टैग का यूज किया और हैशटैग लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पर लिख दिया गूगल, ठीक है। अब मैं कैसे अलाइन कर पाऊंगा सेंटर को? ये इसको हटा देता हूँ। अब मेरे को डिव का यूज नहीं करना है, सपोज मैं डिव का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब मैं कैसे हटाऊंगा, इसको कैसे हटाऊंगा? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम रख देते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एंकर टैग को हम चूज करेंगे और यहाँ पर हम फॉन्ट साइज को परसेंटेज लिखना है आपको। ठीक है, आप यहाँ पर मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 40 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा था मैं, बहुत लेट बोल दिया, मैं सोचा अनिक्स भाई बोलेंगे कि मैंने पिक्सल लिखा है वहां पे, ठीक है, बट अनिक्स भाई का ध्यान नहीं है क्लास पे, ठीक है। आ गया, बहुत ही जल्दी आ गया। अब बताओ इसको मिडल में कैसे लाऊं मैं, बिना बिना डिव के सहारे में कैसे लाऊं मिडल में? मेरे को ये चीज को मिडल में लेके आना है, बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे? मैं आपके लिए एक बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर में डाल देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये आप देख रहे हो इसकी जो ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पैडिंग बढ़ा देता हूँ, जो डिव की है उसकी पैडिंग टॉप में बढ़ा देता हूँ, हम डाल देंगे 10 पिक्सल 0 पिक्सल। देख सकते हो पैडिंग बढ़ चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब मेरे को बताओ कि इसका, इसको हम क्या कर सकते हैं? इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, राइट, या ब्लॉक एलिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं एक काम करें, जैसे कि अगर हम, मैं मान लूं कि हम कुछ ये ले लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको ये कर देते हैं, ब्लॉक एलिमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हम डिस्प्ले यूज करते हैं और इनलाइन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे, तो अभी हम इसके इनलाइन ब्लॉक के हम सारे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ब्लॉक भी यूज करूँ तो क्या होगा, मैंने अगर इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, तो ये पूरा ले लेगा, ठीक है। अब मैं इसकी जो विड्थ है वो कम कर सकता हूँ, कम ज्यादा कर सकता हूँ। जैसे कि इसकी जो विड्थ है, अगर मैं इसको
1400 पिक्सल करूँ, है ना? तो ये इतनी हो जा रही है। देख रहे हो आप? इतनी कम हो जा रही है। अगर मैं 700 पिक्सल करूँ, तो इतनी हो जा रही है, ठीक है? बट आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं? आपको एक मैजिक टाइप दिखाऊँ? अगर मैं 50% कर देता हूँ यहाँ पे, बूम! ये जो पूरा विड्थ है ना, उसका हाफ मिल जाएगा हमको। हमको पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इसको अब मिडल में लेके आना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मार्जिन का यूज़ करेंगे हम। मार्जिन को हम क्या कर देंगे, टॉप और बॉटम में अगर आपको कुछ देना है, जैसे कि मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पर आप ऑटो लिख दोगे, ठीक है? ऑटो से होगा क्या? मिडल में आ जाएगा, बूम! यही दिखाना था मेरे को आप लोगों को कि आप जो ये पिक्सल मेजर करते बैठते हो ना कि विड्थ में आप डायरेक्ट 50% लिख दोगे ना, तो जितना पूरा है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ 100% का डायरेक्ट 50% आ जाएगा। जितना भी पेज का एंड तक पिक्सल है उसका हाफ आ जाएगा पिक्सल। समझ गए आप? यहाँ पर 50% क्यों लिखा मैंने? अनिक्स भाई कैसा लगा आपको ये चीज़ देख के? 50% डायरेक्ट 50। और फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो एंकर टैग है उसको आप मिडल एंकर टैग है उसको आप मिडल में लेके आ सकते हो। कैसे लेके आओगे मिडल में बताओ? एंकर टैग को मिडल में कैसे लेके आओगे उसके टेक्स्ट को? आप अभी आप दे सकते हो टेक्स्ट लाइन। अगर टेक्स्ट लाइन अगर मैं सेंटर दूं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसका जो अंडरलाइन है, उसको अंडरलाइन को अगर मुझे निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करोगे और यहाँ पर नन लिखोगे, तो इसका जो अंडरलाइन है वो हट जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट लिंक वगैरह सब सब कुछ डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पर डालेंगे टेक्स्ट लिंक, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कलर दे देंगे डीप पिंक, ठीक है? और फिर हम यहाँ पर ए ए विजिटेड, ठीक है? अगर हम विजिट कर लेते हैं उस चीज को, तो हम क्या कलर देंगे? यहाँ पर हम कलर दे देंगे एक्वा कलर दे देंगे, ठीक है? ठीक है। और अभी ए होवर, ठीक है, उसको हम क्या कलर दे देंगे? लाइट हम लाइट 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 येलो दे देंगे, ठीक है? और अभी हम लास्ट दे देंगे ए एक्टिव, ठीक है? हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए एक्टिव से हम कलर करेंगे, और कलर यहाँ पर दे देंगे हम ब्लैक, ठीक है? और बैकग्राउंड जो दे देंगे हम, उसको भी दे देंगे हम लाइट स्काई ब्लू दे देंगे। तो अब क्या होगा गाइस बताओ? अब ये हमारा हो चुका है पिंक, ठीक है? ये हमारा पिंक हो चुका है। जैसे हम इसके ऊपर होवर करेंगे, ये कलर हो जाएगा। कौन सा कलर ये है? कौन सा कलर डाल दिया होवर में मैंने? यहाँ पे लाइट येलो डाल दिया। एक काम करता हूँ, लाइट येलो तो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो येलो ही डाल देता हूँ, ठीक है ना? अब ये येलो हो रहा है ना? जैसे येलो हो रहा है, अब देख सकते हो। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। मतलब सब जो समझो कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं गूगल में चला गया। अब जैसे ही बैक आ जाता हूँ, तो उसका कलर एक्वा हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड है वो लाइट स्काई ब्लू आ चुका है, और ये जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में आ चुका है, ठीक है? हमने ब्लैक ही डाला था ना? हाँ, ब्लैक ही डाला था हमने। अब देख सकते हो, इसको क्लिक करके रखा, तो मैंने ये कर दिया। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप मार्जिन दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, इनलाइन कर सकते हो। बट मुझे जो आपको समझाना था वो था ये चीज़, विड्थ। जो आप यहाँ पे पिक्सल में लिखते थे, मतलब आप चाहते थे ना कि जो हमारा पूरा विड्थ हो, मतलब पूरा विड्थ, मतलब ये अगर 100% हुआ, 100% आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। मैं अगर मार्जिन को हटा दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको 100% लिख दूं, तो आप देखना क्या होगा। और मैं एक काम करता हूँ, इसको टेक्स्ट अलाइन को भी हटा देता हूँ, ठीक है? आप देख सकते हो ये हमारा इधर आ रहा है, और ये क्या है, पूरा हो चुका है अब। मतलब ये पूरा बॉक्स का ये ले रहा है, मतलब पूरा विड्थ ले रहा है। ये 100% है, देख रहे हो ना? जो हमारा नॉर्मल होता है 100%, ये हमारा 100% है। और अगर हम 50% कर देंगे, तो इसका विड्थ 50 हो जाएगा। तो इसलिए हम जितने भी मॉडर्न वेबसाइट्स बनते हैं, इसलिए हम वो रिलेटिव यूनिट्स में बनाते हैं। अब जैसे ही 50 कर दूंगा, ये 50 हो जाएगा। अब ये जो बॉक्स है, अगर आप मिडल में लेके जाना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो मार्जिन।
अब मार्जिन को आपको टॉप और बॉटम 0 पिक्सल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट और लेफ्ट वो आप चाहते हो कि ये ऑटो हो जाए, मतलब वो अपने आप देख ले, राइट और लेफ्ट थोड़ा मैनेज अपने आप कर ले, तो वो अपने आप मैनेज करके ये बॉक्स को मिडल में लेके आएगा। ये है परफेक्ट मिडल। आप ऐसे लेके आ सकते हो परफेक्ट मिडल। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको विड्थ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा परसेंटेज में, इसलिए रिलेटिव यूनिट्स का यूज करते हैं परसेंटेज में कोई भी चीज को अलाइन करने में। फॉन्ट साइज में कुछ भी हो गया तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, समझिए। तो रिलेटिव यूनिट्स आप यूज करना चाहोगे या एब्सोल्यूट यूनिट्स का यूज करना चाहोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, तो कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा यूनिट्स यूज करना चाहोगे। मैं रिलेटिव यूज करना चाहूंगा क्योंकि मैं विड्थ भाई 1300 400 नहीं देते बैठ सकता। मैं 50 100 का मामला मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पर्सनली बता रहा हूँ मैं कि जितने भी मॉडर्न वेबसाइट्स है वो रिलेटिव यूनिट्स ही यूज करते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स नहीं यूज करते हैं। ठीक है, आप फॉन्ट साइज में भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट 300% देना है तो 20 पिक्सल का देख लो आप, डिव के अंदर कितना है, आपने 20 दिया तो इसका 200 कितना हुआ, 40 हुआ यहाँ पे, राइट। और 40 का 60 80 100 आप ऐसे दे सकते हो, है ना। ये इसको एक करेक्ट वे बोला जाता है, एक परफेक्ट वे बोला जाता है। तो अब आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स में कोई दिक्कत है? मैंने आपको बाप और बेटे का रिश्ता समझा दिया कि फॉन्ट साइज कैसे काम करता है पिक्सल और परसेंटेज में। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया कि एक विड्थ का एग्जांपल लेके मैंने बता दिया आपको कि ये कैसे काम करता है, और ये बहुत इजी है। 100% लिखोगे तो वो 100% विड्थ मतलब जैसा था वैसा, और 50 कर दोगे तो 50 उससे आधा आ जाएगा। मतलब उससे आधा आने के बाद आप मार्जिन सेट कर दोगे तो वो पूरा बॉक्स मिडल में आ जाएगा। आप समझ रहे हो, पूरा बॉक्स मिडल में आ जाएगा वो। ये चीज है, नो डाउट, है ना ब्रदर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइस आपको ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स के बारे में सिखाकर। तो आप मेरे को एक ये बताओ कि एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स में आप सबसे ज्यादा रिलेटिव यूनिट्स यूज करोगे और एब्सोल्यूट भी यूज करो, क्योंकि पिक्सल तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, पिक्सल हम यूज करते ही है। तो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट यूनिट्स कहीं पर भी यूज नहीं होने वाली है। बट ज्यादातर हम जो वेट और ये सारी चीजों में है ना, हम ज्यादातर रिलेटिव यूनिट्स ही यूज करेंगे एक मॉडर्न वेबसाइट में। ठीक है गाइस। तो आज तक हमने पिक्सल के बारे में ही सुना था, बट आप लोगों को आज मैंने बता दिया पिक्सल एब्सोल्यूट यूनिट्स में क्या क्या है। एब्सोल्यूट यूनिट्स में पिक्सल है, इंच है, सेंटीमीटर है और पॉइंट्स है। ठीक है, और रिलेटिव यूनिट्स में हम डायरेक्ट परसेंटेज यूज करते हैं। ठीक है, और रिलेशन मैंने बता दिया कि रिलेटिव यूनिट्स और एब्सोल्यूट यूनिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप जैसे फॉन्ट साइज 200 लिखोगे, अगर डिव का अगर फॉन्ट साइज 20 होगा तो नीचे 40 होगा, ना कि वो 32 होगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी कुछ फॉन्ट साइज पिक्सल में नहीं दिया है और डायरेक्ट आप 200% लिख रहे हो तो वो 32 पिक्सल होगा। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि कोई भी दिक्कत है आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स में? नहीं, नहीं। तो मैं 2 मिनट का टाइम देना चाहता हूँ आप लोगों को। आप ये विड्थ का, ठीक है, और फॉन्ट साइज का एब्सोल्यूट यूनिट और रिलेटिव यूनिट का एक बार प्रयोग करके देखिए। सेंटीमीटर में प्रयोग कीजिए, इंच में प्रयोग कीजिए, पॉइंट्स में पीटी का प्रयोग कीजिए, और रिलेटिव यूनिट्स का प्रयोग करके कुछ छोटा सा प्रयोग करके डीएम में आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप ये एब्सोल्यूट सब यूज करो, और रिलेटिव तो आप हम लोग सब लोग यूज करने ही वाले हैं। ठीक है, बट एब्सोल्यूट में इंच और सेंटीमीटर और पॉइंट्स हम बहुत ही कम यूज करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप प्रैक्टिकल चीजों को करो, फिर हम आगे देखते हैं टेस्ट के बारे में। तो मैं 2 मिनट आप लोगों को टाइम देता हूँ। नोट्स आप लोगों के पास ही है, मैंने यहाँ पर दिया है नोट्स, कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर। यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स को दोनों कवर किया है, चारों चीजों को, इंच भी लिख दिया है कितना क्या है। तो आप बस 2 या 3 मिनट का मौन व्रत नहीं बिना रखे हुए इस चीज को देखे, प्रैक्टिकल करे, और प्रैक्टिकल करने के बाद डीएम में आ जाए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ 2 से 3 मिनट, मैं चाहता हूँ कि सब यूज करें। आप एक बार पिक्सल भी यूज करो, पिक्सल तो आप डेली करते हो, आप इंच यूज करके देखो कि कितना हो रहा है, सेंटीमीटर देखो कितना हो रहा है, पीटी देखो कितना हो रहा है। ठीक है, और रिलेटिव यूनिट्स में आप परसेंटेज तो हम यूज करके देख ही चुके हैं। एक 100% मतलब एक होता है 16 पिक्सल। ठीक है, बट ये 16 पिक्सल तभी तब तक ही रहेगा जब उसके पैरेंट में अगर फॉन्ट साइज ना डाला हो। ठीक है, तो इस बात को मद्देनजर नजर रखते हुए आप सारे काम कीजिए और प्रैक्टिकल करके यहाँ पर आ जाइए।
ठीक है, 2 मिनट में म्यूट कर लेता हूँ।